क्या आज फिर तोरई और घिया? तुम्हें तोरई और घिया के अलावा कुछ बनाना नहीं आता है क्या? क्यों, तोरी और घिया में क्या खराबी है? एक खराबी बता दो, मैं आज ही तोरी घिया बनाना छोड़ दूंगी। अरे बहू, खराबी कोई नहीं है, लेकिन रोज रोज ये घिया और तोरई खा खा कर हमारा मन कुछ और खाने को करता है। मम्मी जी, इस गर्मी में ये सब्जियां जल्दी बनती हैं, तो अभी खा लो, बाद में मैं सोचूंगी कुछ। सभी बेमन से खाना शुरू करते हैं। जब से बिंदु ने रसोई संभाली है तब से वो घर वालों को सिर्फ तोरई और घिया ही बनाकर खिला रही है, जिस वजह से घर वाले अब तोरई और घिया खा खाकर उकता गए हैं। लेकिन बिंदु को उनकी पसंद नापसंद की कोई परवाह नहीं है। लंच करके वो सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और शाम को हॉल में पूरा परिवार टी के लिए गैदर होता है। चलो, मंडी जाने का समय हो गया है। इतना बोलकर बिंदु उठकर खड़ी हो जाती है। तभी अरे बहू, आज डिनर में तोरई और घिया के अलावा कोई और मौसमी सब्जी ले आना। अपने ससुर की बात सुनकर मानसी उठ खड़ी होती है और आप चिंता मत करो पापा जी, मैं देवरानी के साथ सब्जी मंडी जा रही हूँ, तो अपनी मनपसंद सब्जियां लेकर आऊंगी। दोनों देवरानी जेठानी पैदल ही सब्जी मंडी पहुंच जाती हैं। सब्जी मंडी में हर तरह की सब्जियां जैसे ब्रोकली, टमाटर, बेसिल, भिंडी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, लौकी, करेला, सहजन की फली, गवार फली और भी बहुत सारी सब्जियां थी, जिनमें से मानसी खुशी खुशी शिमला मिर्च, करेला, लौकी, सहजन फली और गवार फली जैसी सब्जियां खरीदती है। वहीं बिंदु सिर्फ तोरई और घिया। दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने मन की सब्जियां खरीद कर घर वापस लौट रही होती हैं। देवरानी जी देखो, आज मैंने कितनी सारी अलग अलग सब्जियां ली हैं, तुम इनमें से ही कुछ अच्छी डिश बनाना। ठीक है, मैं कुछ अलग डिश बनाऊंगी जो सबको पसंद आएगी। मानसी अचानक माथे पर हाथ रखती है और अरे, मैं तो धनिया और मिर्च लाना भूल ही गई। तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं धनिया मिर्च लेकर आती हूँ। बिंदु मुस्कुराती है और उसकी जेठानी वापस सब्जी मंडी की तरफ लौट जाती है। कुछ देर बाद बिंदु सब्जी का झोला लिए घर पहुंच जाती है और हॉल में बैठे उसके सास ससुरों से देखकर, बहू क्या लाई हो सब्जी में? बिंदु बस मुस्कुरा देती है और उसकी सास सब समझ जाती है। बहू फिर तोरी और घिया उठा लाई, आखिर तुम कब समझोगी कि हमारी भी कुछ पसंद है? क्या तुम वही रोज रोज सुबह शाम तोरी घिया बनाती रहती हो? कभी हमारी पसंद का भी ख्याल कर लिया करो। देखिए मम्मी जी, मेरी रसोई तोरी घिया से ही चलती है। अब अगर आपको कुछ अलग खाना है तो बनाकर खा सकते हो, मैंने रसोई में आने से किसी को रोका तो नहीं है। मानसी भी अपनी देवरानी की बात सुनती हुई सब्जी का झोला लेकर वहां पहुंचती है। क्या आप भी देवरानी जी को परेशान कर रहे हो? देखो मैं क्या क्या लाई हूँ। झोला खोलकर सबको अपनी लाई हुई सब्जियां दिखाती है। आज हम सब कुछ अलग स्पेशल खाएंगे। मानसी बिंदु को झोला पकड़ाती है और ये लो, किचन में जाओ और शुरू हो जाओ। बिंदु झोला लेकर किचन में चली जाती है और मानसी हॉल में ही रुक जाती है। अब और इंतजार नहीं हो रहा है, बस छोटी बहू जल्दी से कुछ अच्छा सा बना कर ले आए। बिंदु किचन में पहुंचकर अपनी जेठानी का झोला एक तरफ रखती है और अपने झोले में से तोरई और घिया निकाल कर सिंक में साफ करने लगती है। कुछ ही देर में पूरा परिवार डाइनिंग हॉल में इकट्ठा हो जाता है। पूरा परिवार बहुत दिनों बाद कुछ अलग खाने के लिए एक्साइटेड था। तभी उन सबको हलवे की मीठी महक आती है। अरे वाह बड़ी बहू, तुमने आज क्या जादू कर दिया अपनी देवरानी पर कि वो आज कुछ स्पेशल बना रही है। देखो हलवे की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, जरूर लौकी का हलवा बना रही होगी। कुछ देर बाद कोफ्ते की खुशबू आती है। अरे वाह, कोफ्ते भी बन रही हैं। आज तो छोटी बहू, बड़ी बहू, तुमने आज क्या जादू कर दिया अपनी देवरानी पर कि वो समझ गई कि हमें क्या पसंद है और वो वही बना रही है। बस पापा जी, ये मेरी और देवरानी जी की आपसी अंडरस्टैंडिंग है। थोड़ी देर बाद बिरयानी की खुशबू आती है। अरे वाह, आज बिरयानी भी बन रही है। खुशबू से सभी अंदाजा लगा रहे होते हैं कि अब बिंदु क्या बना रही होगी। कुछ ही देर बाद बिंदु ढके हुए बड़े 3 बाउल्स बड़े से ट्रे में रखकर आती है और डाइनिंग टेबल पर रखती है। भाभी, आज आपकी वजह से हमें कुछ अलग खाने को मिलेगा। इतने दिनों बाद तोरई और घिया के अलावा, तो आज तुम ही सबको सर्व करो। मानसी उठकर बाउल्स के ढक्कन खोलती है और सब चौंक जाते हैं, क्योंकि एक बाउल में घिया के कोफ्ते हैं, एक में तोरई का हलवा और एक में घिया और तोरई की बिरयानी। अरे ये क्या, फिर से बहू तोरई और घिया बना कर ले आई? अरे तोरी घिया नहीं, देखो तो तोरी का हलवा है, घिया के कोफ्ते हैं और तोरी घिया की बिरयानी। मैंने तुमको इतनी सारी अलग अलग तरह की सब्जियां लाकर दी थी, वो क्यों नहीं बनाई और वो कहाँ है? आपको तो पता है जेठानी जी कि मेरी रसोई तोरी घिया से चलती है, फिर आप तोरी घिया के अलावा कोई और सब्जी क्यों लाई? और मैं आपको वही मना करने वाली थी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा आपको ठोकना। छोटी बहू, बहुत हो गया तुम्हारा, ये तो तानाशाही है। इतनी मनमानी तो मैंने अपनी सास पर भी नहीं चलाई जितना तुम हम सब पर चला रही हो। मैं क्या करूं, मुझे तोरी और घिया इतनी पसंद है कि उसके अलावा कुछ और समझ ही नहीं आता, कुछ और बना ही नहीं सकती। मेरे हाथ अपने आप तोरी और घिया की तरफ बढ़ जाते हैं। आप समझो इस बात को। देवरानी जी, तुम इस बात को समझो कि अगर मैं रसोई में जा सकती, रसोई में जाकर खाना बना सकती, तो तुम्हें इतना कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती।
मैं खुद ही पूरे परिवार को उनका मनपसंद खाना बनाकर खिलाती थी, जैसे पहले बनाकर खिलाती थी। तो जाओ ना आप, किसने रोका है? बनाओ और खिलाओ। मैं तो यही तोरी और घिया ही बनाऊंगी। अब मानसी उन्हें खाना सर्व करती है और सब चिढ़ते हुए तोरे घिया खाते हैं। ऐसे कुछ दिनों तक और चलता रहता है और फिर एक दिन बिंदु बाजार से कुछ गमले लेकर आती है और हॉल में बैठे अक्षय से, अक्षय, मुझे उपजाऊ मिट्टी की जरूरत है, इंतजाम कर दो ना प्लीज। क्यों, किस लिए? वो मैं बाद में बता दूंगी। और हाँ, छत पर चढ़ा देना प्लीज। अक्षय बिंदु की बात मान लेता है और नर्सरी से छोटा हाथी में मिट्टी ले आता है और खुद ही छत पर चढ़ाता है। उसके अगले दिन बिंदु छत पर रखे खाली गमलों में मिट्टी भरकर बीज डालकर पानी से सींचने लगती है। तभी उसकी जेठानी वहां पहुंचती है और, देखो, मैं तुम्हारे खाने की बुराई नहीं कर रही हूँ। तुम्हारे खाने में कोई बुराई नहीं है, तुम्हारा खाना अच्छा है। पानी डालते हुए बिना जेठानी की तरफ देखे ही, हाँ जेठानी जी, लेकिन रोज एक ही तरह की सब्जी, एक ही तरह का खाना खा खा कर आदमी उगता जाता है। उसे कुछ नई चीजें खाने की इच्छा होती है। तुम क्यों नहीं अपनी जिद छोड़ देती? क्यों नहीं परिवार वालों को कुछ अलग बनाकर खिलाती हो? गमले पानी से भर जाने के बाद बिंदु अपनी जेठानी की ओर देखती है। मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन आप भी मेरी बात समझो। मुझे सिर्फ तोरी और घिया ही पसंद है। लेकिन बाकी घर वालों का क्या? जो मुझे पसंद है मैं वही बनाऊंगी, वही खाऊंगी। तो तुम कहना चाहती हो हम खुद बनाएं और खाएं? हाँ, यही समझ लो। जिसे जो पसंद है खुद बनाकर खा सकता है। ठीक है, तुम अड़ी रहो अपनी जिद पर। तभी वो गमलों को देखती है। वैसे एक बात बताओ, ये गमले में तुमने क्या लगाया है? बस मैं आने वाले समय की तैयारी कर रही हूँ। कैसा समय? आने वाला वक्त ही बताएगा। अपनी देवरानी की बातें मानसी के पल्ले नहीं पड़ती और वो वहां से हॉल में आ जाती है और आगे भी देवरानी की रसोई तोरई और घिया पर चलती रहती है। फिर अगले संडे के दिन बिंदु के अलावा पूरा परिवार बालकनी में इकट्ठा होता है और, तोरी घिया पर चलती देवरानी की रसोई हम लोगों के गले की फांस बन गई है। सही कहा बड़ी बहू। इस उम्र में मेरे घुटनों ने जवाब दे दिया, जिस वजह से मैं रसोई में जा नहीं सकती, क्योंकि वहां देर तक खड़ा होना पड़ता है। और मैं अब रसोई में दोबारा कभी जाना नहीं चाहती। ठीक है, अब इस घर के मर्द रसोई चलाएंगे और अपने मन का खाना खाएंगे। लेकिन पापा, हमें खाना बनाना कहाँ आता है? नहीं आता तो सीख लेंगे। बड़ी बहू, तुम रसोई में नहीं जा सकती तो रसोई के बाहर खड़ी होकर हमें खाना बनाना तो सिखा सकती हो ना? हाँ पापा जी, सिखा सकती हूँ। घर के मर्द रसोई में जाने का फैसला करके सब्जी मंडी पहुंच जाते हैं अपनी मन की सब्जियां लेने। विवेक, अक्षय और लक्ष्मण सब्जी वाले से आलू, टमाटर, बैंगन, मटर और गोभी खरीदते हैं। उन्हें सब्जियां खरीदते हुए उनके पास ही दूसरे सब्जी वालों से तोरई और घिया खरीदते हुए बिंदु देखती है। अरे, आज मेरे घर के सभी मर्द मार्केट में सब्जियां खरीद रहे हैं। जरूर ये खुद खाना बनाने का सोच रहे हैं। बनाने दो, जो बनाना है खाएं बनाकर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिंदु अपनी तोरई घिया लेती है और घर लौट जाती है। वो किचन में तोरई और घिया रखकर अपने कमरे में चली जाती है। आने दो इन्हें, मैं भी तो देखूं ये कैसा खाना बनाते हैं। कुछ देर बाद वो सभी सब्जियां खरीदकर घर पहुंचकर हॉल से होते हुए सीधा किचन में जाते हैं। उनके किचन में होने की आहट मिलते ही मानसी और ललिता भी किचन के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। लक्ष्मण जल्दी जल्दी आलू छीलते हुए, अरे भाई चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। विवेक बैंगन चॉप करने लगता है। हाँ पापा, हाँ हाँ। प्याज काटता हुआ अक्षय, आज हम अपने मन का खाना खाकर ही रहेंगे। उनकी आवाज सुनकर बिंदु भी अपने कमरे से आकर हॉल में खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगती है। सब्जियां चॉप हो जाने के बाद किचन के बाहर खड़ी मानसी, अब गैस जलाओ। अक्षय गैस जलाता है। अब चूल्हे पर कढ़ाई रखो। विवेक चूल्हे पर कढ़ाई रखता है। अब कढ़ाई में तेल डालो। लक्ष्मण कढ़ाई में तेल डालता है। तेल गर्म हो जाने के बाद जीरा डालो और फिर कटे हुए प्याज डालो। वो तीनों मानसी के गाइडेंस को फॉलो करते जाते हैं और बिंदु हॉल में खड़ी खड़ी मुस्कुराती रहती है। कुछ ही देर में वो तीनों आलू, बैंगन और टमाटर की मिक्स वेज और रोटी लेकर हॉल में पहुंचते हैं। उनके साथ मानसी और ललिता भी थी। वो तीनों डाइनिंग टेबल के पास रखी कुर्सियों में बैठते हैं। मानसी फटाफट डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स लगाकर सब्जी और रोटी सर्व करती है। बिंदु भी उनके पास पहुंच जाती है। विवेक बिंदु की तरफ देखता है और, देखो देखो बिंदु, तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारी जेठ, तुम्हारे पति और तुम्हारे ससुर ने खुद ही खाना बना लिया। छोटी बहू, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। अब तुम खाना नहीं बनाओगी तो भी चलेगा। किसी की भी बात का जवाब दिए बिना ही बिंदु किचन में चली जाती है और तोरई और घिया साफ करके उबलने को रखती है और उधर डाइनिंग हॉल में बैठे सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। ये क्या, सब्जी कच्ची रह गई। अरे, ये मसाला जला हुआ है। अरे, ऐसा खाना तो हमसे बिल्कुल भी नहीं खाया जाएगा। अब हमें देवरानी जी की तोरी घिया ही खानी पड़ेगी। बहू, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बड़े दिन बाद ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी तोरई घिया की सब्जी अच्छी लग रही है। हाँ, वो इसलिए आप लोग खाना बनाने में फेल जो हो गए हैं।
अगर आप लोग सही से खाना बना लेते तो ये गड़बड़ ना होती। जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। मुहावरा बोलती हुई वो सभी के साथ बैठ जाती है और एक प्लेट में भरता और रोटी रखकर खाना खाना शुरू करती हैं। इस तोरी और घिया में कमी क्या है? इतनी स्वादिष्ट तो बनती है। मेरा बस चले तो मैं तोरी और घिया की चाय बनाकर भी पीऊं। अरे देवरानी जी, ऐसा मत करना। हम लौकी और घिया की सब्जी ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो चाय पीकर तो सीधा स्वर्ग ही सुधार जाएंगे। घर के मर्द भी खाना बनाने में फेल हो जाते हैं तो अब सभी को बिंदु की घिया और तोरई ही खानी पड़ती। एक दिन ललिता और लक्ष्मण बालकनी में खड़े सड़क से आते जाते लोगों को देख रहे थे। तभी वो लोग अचानक उन्हें तोरई और घिया दिखाई देने लगते हैं जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अरे वो देखा तुमने? हाँ देखा। वो दोनों अपनी आंखें मलते हैं, फिर उन्हें सब सही दिखने लगता है। अरे तोरई और घिया खा खा कर अब हमें इंसान भी वही दिखने लगे हैं। उसी शाम विवेक और अक्षय बाइक पर ऑफिस से घर आ रहे थे। तभी उन्हें भी सड़क पर दिख रही कार और बाइक में इंसानों की जगह तोरई और घिया दिखाई देने लगते हैं। भैया देखो तो, तोरई घिया खा खा कर अब इंसान भी हमें तोरई घिया दिखाई देने लग गए हैं। हाँ भाई, अब हमें इस तोरई घिया का कुछ करना होगा, नहीं तो तोरई घिया सपने में भी हमको दिखने लगेंगे। वो दोनों जो बातें कर रहे थे वही बात उसी रात मानसी के साथ होती है। अपनी देवरानी की बनाई घिया की सब्जी और रोटी खाकर वो अपने कमरे में विवेक के साथ सो रही थी। तभी वो देखती हैं कि वो बहुत सारे छोटे और बड़े आकार के घिया और तोरई से घिरी है और वो उसकी तरफ गुस्से से बढ़ रहे हैं। खा लो हमें, खा लो हमें। मानसी उनसे दूर भागती है। ऐसे कैसे नहीं खाओगी हमें? मानसी उनसे दूर भागती है, फिर भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ते। घिया और तोरई उसे पकड़ लेते हैं और खुद उसे खाने लगते हैं। तभी मानसी की नींद खुल जाती है और वो पलंग पर उठकर बैठ जाती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो, मुझे नहीं खाना, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद घिया और तोरी। विवेक की नींद खुल जाती है और वो उठकर बैठ जाता है। क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो? और कौन खिला रहे तुम्हें तोरई और घिया? मानसी अपनी चारों तरफ देखती है और अरे बहुत भयंकर सपना देखा मैंने। तोरी घिया मैं नहीं खा रही थी, बल्कि वो तोरी घिया मुझे ही खा रहे थे। तो मेरा डर सही साबित हुआ। अब तो सपने में भी तोरई घिया दिखाई देने लगे हैं। हमें अब इस तोरई घिया का कुछ करना ही पड़ेगा। अगली सुबह बिंदु रसोई में घिया के सैंडविच बना रही होती है और पूरा परिवार हॉल में बैठा हुआ है। अरे बस बहुत हो गया, अब चाहे कुछ हो जाए, अब हम तोरई घिया नहीं खाएंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। आज कुछ भी हो, मैं तो बहू को साफ साफ कह दूंगी कि बहू अगर तुम्हें बनाना ही है तो कुछ और बनाओ, ये तोरी घिया छोड़ो, तभी हम खाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं खाएंगे। हाँ बिल्कुल मम्मी, हम आपके साथ हैं। तोरी घिया पर चलती देवरानी की रसोई से अब हम उकता गए हैं। कुछ ही देर में बिंदु रसोई से तोरई के सैंडविच बनाकर लाती है और जैसी उनकी तरफ बढ़ाती है तो अब बस बहुत हो गया, ये तोरई घिया को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं इसकी तरफ देखूंगी भी नहीं। छोटी बहू, इसे मेरी नजरों से दूर कर दो। अरे आप तोरी घिया नहीं खाओगे तो क्या भूखे रहोगे? हाँ लगता तो ऐसा ही है, इनका इरादा भूखे रहने का ही है। बिंदु सैंडविच का एक बाइट खाती है और मैं इतनी अच्छी घिया तोरी बनाती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, फिर भी आप खाने से मना कर रहे हो। आखिर आपको घिया और तोरी पसंद क्यों नहीं है? देवरानी जी, बात पसंद या नापसंद की नहीं है। अगर मैं तुम्हें रोज रोज अमृत भी पिलाऊंगी ना तो तुम एक दिन उकता जाओगी और तुम्हें लगेगा कि मैं कुछ और पीऊं। बस वही हाल हमारा भी है। मेरे लिए तो तोरी घिया अमृत से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं जिंदगी भर यही खाती आई हूँ, आज तक नहीं उकताई और आगे भी खाती रहूंगी। तुम्हें पसंद है तो तुम खाओ, हमें क्यों जबरदस्ती खिला रही हो? हाँ देवरानी जी, ससुर जी सही कह रहे हैं। एक काम करो, अब आप ही रसोई में जाओ और खाना बनाओ, मेरे तोरी और घिया में कमी मत निकालो। देवरानी जी, तुम्हारे आने से पहले ही मैं किचन में खाना बनाती थी और घर वालों को जो पसंद होता था वही बनाकर खिलाती थी, लेकिन फिर एक दिन उस दिन मानसी किचन में सब्जी बनाने के लिए आलू काट रही थी। गैस चूल्हे पर कढ़ाई रखकर और कढ़ाई में तेल डालकर उसे ध्यान ही नहीं रहा कि तेल बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। वो जैसे ही कढ़ाई में आलू डालती है, आग की तेज लपट उठती है और पूरी रसोई आग की लपटों में घिर जाती है। आग आग आग। मानसी की चीख पुकार सुनकर उसका ससुर, देवर और पति भागकर वहां आते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाते हैं। उसके कुछ दिनों बाद उसने किचन में गैस चूल्हे पर कुकर में दाल पकने को रखी थी और किसी काम से हॉल में आई ही थी कि अचानक कुकर फट जाता है। घबराई हुई ललिता अपने कमरे से भागकर उसके पास आती है और सहमी हुई सोफे पर बैठी मानसी को गले से लगाकर, बहू अच्छा हुआ तुम यहाँ थी तो बच गई, नहीं तो ना जाने क्या हो जाता। उस घटना के बाद अगले कुछ दिनों तक मानसी किचन में नहीं जाती, लेकिन जब जाती है तो उसका बनाया खाना खाकर पूरा परिवार हॉस्पिटल पहुंच जाता है फूड पॉइजनिंग की वजह से। और जब वो सभी डिस्चार्ज होकर घर वापस आते हैं तो पूरा परिवार हॉल में बैठकर, बहू आजकल क्या कर रही हो तुम? कैसे खाना बनाती हो? तुम्हारा खाना बनाने में ध्यान नहीं रहता है क्या? हाँ ध्यान तो रहता है, सब कुछ सही करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाती है।
बहू अब तुम किचन में जाओ ही मत। हाँ, मुझे भी अब किचन में जाने से डर लगता है। मैं अब किचन में कभी जाऊंगी ही नहीं। उस दिन के बाद से उसकी सास खाना बनाने लगती है, लेकिन उसके घुटने ज्यादा देर तक उसका साथ नहीं देते। फिर बिंदु मानसी की देवरानी बनकर आती है तो उसकी सास का भी किचन में जाना बंद हो जाता है और फिर उसके बाद उसकी देवरानी ने तोरई और घिया पर ही चलाई रसोई। अपनी जेठानी की बात सुनते सुनते बिंदु सारे सैंडविच खा चुकी थी। बस इसीलिए ना मैं किचन में जाती हूँ और ना ही मम्मी जी, और अब मैं दोबारा कभी किचन में कदम नहीं रखूंगी। ठीक है, अगर आप कदम नहीं रख सकती हैं तो फिर जो मैं बनाती हूँ चुपचाप खाओ, बिना किसी शिकायत के। बिंदु खाली ट्रे अपनी जेठानी को देकर वहां से चली जाती है। बहू, अगर तुम मेरी छोटी बहू हो तो मैं भी तुम्हारी सास हूँ। मैं भी देखती हूँ कि अब तुम हमें तोरी और घिया कैसे खिलाती हो। ललिता कुछ सोचती है और सबके कान में फुसफुसाती है। अगले दिन की शाम दोनों देवरानी जेठानी सब्जी मंडी जाती हैं और जब बिंदु झोले में घिया और तोरई लेकर उसके साथ घर वापस आ रही होती है तो वो ब्लेड से झोला काट देती है। एक एक करके सारे घिया और तोरई गिर जाते हैं। अब कैसे बनाओगी देवरानी जी तोरी और घिया? मानसी समझ रही थी कि बिंदु को पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही तोरई और घिया गिरने के बाद झोला हल्का होता है वो सब समझ जाती है और वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है। क्या हुआ देवरानी जी? कुछ नहीं, जल्दी घर चलते हैं। आज मैंने एक नई डिश सोची है, वही बनाऊंगी। तोरी और घिया की ही ना? हाँ, तोरी और घिया की ही। आपस में बातें करती हुई दोनों देवरानी जेठानी घर पहुंच जाती हैं। बिंदु किचन में चली जाती है और मानसी हॉल में अपने सास ससुर के साथ बैठ जाती है। कुछ देर के बाद, अरे बहू, आज इतनी देर क्यों लग रही है तुम्हें खाना बनाने में? जल्दी लाओ ना, आज हमें तोरी घिया खाने की इच्छा हो रही है। कुछ अच्छा ही बनाना, जैसे इतने दिनों से बनाती आ रही हो। हाँ बहू, आज तो मैं भी तोरी और घिया खाना चाहता हूँ। किचन में घिया और तोरई में दही मिक्स करती हुई बिंदु। आप चिंता मत करो, मैं आज कुछ अच्छा ही बना कर खिलाऊंगी, कुछ अलग सा। तब तक ऑफिस से वापस आ चुके विवेक और अक्षय भी कपड़े बदलकर हॉल में आ चुके थे। तभी बिंदु घिया और तोरई का सलाद, घिया पुलाव, घिया रायता और रोटी लिए उनके सामने खड़ी हो जाती है। तुम तो तोरई घिया फिर से बना लाई। अरे मैंने तो थैली में कट लगा दिया था और तोरी घिया मेरी आंखों के सामने गिरे थे, तो फिर देवरानी जी ये तोरी घिया कहाँ से लाई? मैजिक, मेरे हाथों में जादू है। एक बार फिर पूरा परिवार मजबूरी में घिया और तोरई खाता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब बिंदु के बोए बीज लताएं बन चुकी हैं और उनमें फूल भी खिलने लगे हैं। एक सुबह बिंदु जब छत पर उन लताओं को पानी देने जाती है तो उसकी जेठानी भी वहां पहुंच जाती है और लताओं को देखकर, अरे देवरानी जी, ये कौन सा फूल है? बहुत सुंदर लग रहा है। कुछ ही दिनों में ये फूल फल बन जाएगा जेठानी जी, फिर आप खुद अपनी आंखों से देख लेना। अच्छा हुआ जेठानी जी ने पहचाना नहीं, और अगर मैंने सच बता दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जेठानी या मेरे घर वाले पौधे उखाड़ कर फेंक दे और मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाए। अपनी देवरानी का गोलमोल जवाब सुनकर मानसी फिर और कुछ नहीं पूछती। गमले में पानी डालकर बिंदु किचन में जाकर मिक्स घिया और तोरई राइस, मिक्स तोरई और घिया वेज, रोटी और दाल बनाकर डाइनिंग हॉल में पूरे परिवार को सर्व करती है। पूरा परिवार पिछले कई दिनों से आधा पेट खाना खा खा कर तंग आ चुका था। तभी लक्ष्मण जानबूझकर पानी का गिलास नीचे गिरा देता है और, अरे बहू, पानी तो गिर गया। अभी ले आती हूँ। बिंदु जैसे ही किचन के लिए मुड़ती है तो, बस अब बहुत हो गया, मैं आज खाना बाहर से ऑर्डर करूंगा। मैं अब और नहीं खा सकता घिया और तोरई। जी, मेरे लिए पालक पनीर ऑर्डर कर लेना। मैं तुम सबके लिए चिकन बिरयानी, मसाला पनीर और कढ़ाई मटन ऑर्डर कर रहा हूँ। हम सब आज बाहर का ही खाना खाएंगे। लक्ष्मण अपना फोन निकालता है और खाना ऑर्डर करता है। किचन से बिंदु पूरी बातें सुन लेती है। किचन के दरवाजे पर खड़ी बिंदु, अच्छा, मुझसे होशियारी करोगे? मैं भी देखती हूँ तोरी घिया के अलावा कैसे कुछ और खाते हो। मैं तुम्हें तोरी घिया खिलाकर ही रहूंगी। बिंदु पानी लाकर डाइनिंग टेबल पर रखती है और सभी हमेशा की तरह आधा पेट खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और पार्सल का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन बिंदु सबसे नजरें छुपाकर पहले ही घर के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है, वो भी टिफिन में अपनी बनाई सब्जी को लेकर। जैसे ही डिलीवरी पर्सन आता है, बिंदु उससे पार्सल लेकर उसमें से चिकन बिरयानी, मसाला पनीर और कढ़ाई मटन निकालकर घिया और तोरई की सब्जी रख देती है और उसे 500 रुपए देकर, ये लो चुप रहने के लिए। बिंदु उसके कान में कुछ कहती है और भागकर घर के अंदर आ जाती है। कुछ देर बाद डिलीवरी पर्सन डोरबेल बजाता है और विवेक पार्सल रिसीव करता है। डोरबेल की आवाज सुनते ही सभी लोग डाइनिंग हॉल में आकर बैठ जाते हैं। बिंदु के अलावा विवेक वहां पहुंचकर जैसे ही पार्सल खोलता है, सब हताश हो जाते हैं। अरे, चिकन कहाँ गया? चिकन बिरयानी? मैंने तो चिकन बिरयानी, मसाला पनीर और कढ़ाई मटन ऑर्डर किया था, तो फिर ये तोरई घिया कहाँ से आ गई? तभी वहां बिंदु हंसते हुए आती है और, लगता है रेस्टोरेंट वाले को पता चल गया था कि ये पार्सल किसके घर जाना है, इसीलिए उसने तोरी घिया की सब्जी ही दे दी। ये जरूर तुम्हारी कोई कारस्तानी है।
मैं कैसे कुछ कर सकती हूँ? मुझे तो कुछ पता नहीं था कि आप लोगों ने क्या और कहां से और कब ऑर्डर कर दिया। बिंदु की बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। तभी वहां उनकी पड़ोसन शांति आती है। बिंदु, अगर तुमने कोई सब्जी बनाई हो तो दे दो। मैंने आज सिर्फ कढ़ी बनाई है जो मेरे ससुर जी को नहीं पसंद, उनको सब्जी ही खानी है। टिफिन कोई तोरई और घिया देते हुए। हाँ है ना, देखो मेरी बहू ने तोरी और घिया बनाई है तो तुम ये ले जाओ। नहीं, मेरे ससुर जी तोरी घिया नहीं खाते हैं, उन्हें तो चटपटी मसालेदार सब्जी ही चाहिए। अरे इससे अच्छी सब्जी कुछ हो ही नहीं सकती। ये अपने ससुर को ले जाकर खिलाओ, उन्हें पसंद ना आए तो कहना। नहीं, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सब्जी लिए बिना ही शारदा वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद, देखो पड़ोसी भी नहीं खा रहे हैं तोरई और घिया, तो तुम हमें क्यों जबरदस्ती खिलाना चाह रही हो? मुझे पड़ोसियों का नहीं पता, मुझे अपना पता है, मुझे पसंद है बस। तो आखिर कब तक तोरी और घिया पर चलती रहेगी देवरानी की रसोई? जब तक मैं रसोई में हूँ। अपनी बात मजबूरी से रखकर बिंदु अपने कमरे में चली जाती है और फिर शाम को उसकी जिठानी और सास पड़ोसन शारदा के घर पहुंच जाती हैं, जहां वो अपनी सास के साथ में बैठी हुई थी। वो दोनों अपनी बहू की पसंद घिया और तोरई के बारे में बताती हैं। मेरे घर आकर तुम्हें पता तो चल ही गया होगा कि तोरी घिया पर ही चलती है मेरी देवरानी की रसोई। हाँ, समझ में आ गया है। तो क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? तुम हमें रोज सब्जी बनाकर देती जाओ और बदले में पैसे लेती जाना। ठीक है, मेरी बहू ऐसा कर देगी। मेरी देवरानी को इस बात का पता बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। चिंता मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। जिस समय उनकी बातें चल रही थी उस समय ट्रे में चाय लिए बिंदु हॉल में उनका इंतजार कर रही थी। घर के सारे मर्द तो यही है, औरतें कहाँ गई? तभी उसे शारदा की चटपटी सब्जी वाली बात याद आती है। हो ना हो ये दोनों वहीं गई हैं। बोलती हुई बिंदु घर से बाहर निकलती है और शारदा के घर से अपनी जेठानी और सास को आता हुआ देखती है, जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है और वो दंदनाती हुई शारदा के घर उसके किचन में पहुंच जाती है, जहां शारदा भिंडी काट रही थी। देखो, मैं तुम्हारे घरेलू मामलों में दखल नहीं देती, तो तुम भी मेरे घरेलू मामलों में दखल मत देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मुझे पता है मेरी सास और जेठानी यहाँ तुमसे सब्जी का कहने आई थी, तो अगर तुम मुझसे उलझना नहीं चाहती तो उन्हें साफ मना कर देना। ठीक है, मैं मना कर दूंगी। बिंदु से अपने तरीके से समझाकर सब्जी मंडी चली जाती है और शारदा उसकी सास और जेठानी को घर जाकर सब्जी देने से मना कर देती है और वो दोनों समझ जाती हैं कि ये कार्यस्थानी किसकी है, मतलब किसके दबाव में शारदा मना कर रही है। दोनों सास बहू किचन में जाती हैं और फ्रिज में रखी घिया और तोरई कचरे के डिब्बे में फेंक कर, अब हम तोरी घिया बिल्कुल नहीं खाएंगे। अब हम भी देखते हैं कि तुम तोरी और घिया कैसे बनाती हो। उस दिन के बाद से ललिता और मानसी बिंदु की लाई घिया और तोरई उससे नजरें बचाकर कचरे के डिब्बे में फेंक देती, लेकिन फिर भी वो डाइनिंग हॉल में तोरई और घिया की कभी सब्जी तो कभी पुलाव, कभी पराठे, कभी सलाद लेकर पहुंच जाती। उस रात डाइनिंग हॉल में पूरे परिवार के साथ बैठी मानसी बिंदु की लाई घिया की सब्जी देखकर, देवरानी जी, तोरी और घिया हम रोज फेंक देते हैं, तो फिर तुम लाती कहाँ से हो? जहाँ आपकी सोच खत्म होती है वहां से मेरी सोच शुरू होती है जेठानी जी। बिंदु के जिद के बावजूद उन्हें घिया और तोरई खानी ही पड़ती है। बिंदु को पता चल जाता है कि ससुराल वाले तोरई और घिया की वजह से कम खाना खा रहे हैं, तो वो सबको घिया और तोरई का जूस पिलाने का फैसला करती है और किचन में जाकर मिक्सी में तोरई और घिया के साथ अदरक, नमक और मिर्च डालकर जूस बनाकर हॉल में बैठे सभी लोगों को ले जाकर देती है। और वो जैसे ही पहला सिप लेते हैं, अरे तुम जूस भी तोरई और घिया का बनाकर लाई हो? आप लोगों को नहीं पता कि तोरी घिया की क्या क्या डिशेस बनाई जा सकती हैं। वो सभी जूस के गिलास वहीं टेबल पर रखकर बालकनी में जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी मानसी की नजर सब्जी वाले भोले के ठेले पर पड़ती है। ठेले पर थोड़ी थोड़ी सभी सब्जियां थी, आलू, टमाटर, बैंगन, भिंडी, गोभी, बस नहीं थी तो तोरई और घिया। भैया, तोरी घिया नहीं है क्या? अरे तोरई घिया का सीजन खत्म हो गया, अब अगले साल ही आएगी। जब तोरी घिया का सीजन खत्म हो गया तो देवरानी को कहाँ से मिल जाती है? यही बात मानसी हॉल में जाकर सोफे पर बैठी अपनी देवरानी से पूछती है और बिंदु सिर्फ मुस्कुराती है। देवरानी जी, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? याद है मैंने उस दिन छत पर गमलों में पानी देते हुए क्या कहा था कि मैं भविष्य का सोच रही हूँ। बिंदु अपनी जेठानी को छत पर ले जाती है और गमले में उगी तोरई और घिया की बेल में लगे तोरई और घिया दिखाकर, तो वो भविष्य यही था। फिर दोनों जेठानी हॉल में पूरे परिवार के पास आती हैं और बेमौसम तोरई और घिया बनने का राज सबसे बताती हैं। अब चाहे जो हो जाए, हम में से कोई भी तोरई और घिया को हाथ भी नहीं लगाएगा। तोरी और घिया में वही मसाले पड़ते हैं जो दूसरी सब्जियों में पड़ते हैं। अगर मैं छोले भी बनाऊंगी तो वही मसाले डालूंगी। स्वाद सब्जी में नहीं मसालों में होता है। और तोरी घिया भी मैं वैसे ही बनाती हूँ। मैंने कोफ्ते भी बनाए, चटनी भी बनाई, भुजिया भी बनाया, जूस भी बना दिया, हलवा भी बना दिया, पराठे भी बना दिए, बिरयानी बना दी, सब कुछ तो बनाया। और सबसे अच्छा, गर्मी में तोरी और घिया जल्दी बन भी जाता है, तो किचन में मुझे ज्यादा देर तक रखना भी नहीं पड़ता।
देवरानी जी, बात तो बिल्कुल सही कह रही हो तुम। हर तरह की सब्जियों में मसाले वही पड़ते हैं। इसीलिए गर्मी से बचने के लिए मेरी रसोई तोरी और घिया से चलेगी। अगर आपको कुछ और ही खाना है तो आप अभी बना सकती हैं। मुझे अब किचन में जाने से डर लगता है। वो सिर्फ एक इत्तेफाक था, दुर्घटना जो किसी के साथ भी हो सकती है। उस डर को बाहर निकालो और रसोई में जाओ और जिसे जो बनाकर खिलाना है वो बनाकर खिलाओ। बहू, तुम्हारी देवरानी सही कह रही है। कोशिश करो, डर को बाहर निकालो। नहीं तो तुम्हारी देवरानी जिंदगी भर हमें तोरी घिया ही खिलाती रहेगी।